हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत खारिज होने के बाद राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी उनकी ये ख्वाहिश है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मेरी तो यही ख्वाहिश है, मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और ये दरखास्त भी लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से, उस पर भी हमसे बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए कि अब इमरान खान साहब के पास क्या इस वक्त कानूनी रह जाते हैं एवेन्यूज़ कि वो क्या कर सकते हैं, या उनकी गिरफ्तारी अब लाजमी होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बेल, प्रोटेक्टिव बेल जो होती है वो नॉन प्रोसिक्यूशन डिस्मिस हुई है, यानी अदम पैरवी। अगर जब वो दोबारा दरखास्त दे दें और उसमें चले जाएं तो किसी किस्म की कोई उनके लिए ममानियत नहीं है। खा वो उसी लाहौर हाई कोर्ट में जाएं जो प्रोटेक्टिव बेल कर रहे थे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, या उसी दहशतगर्दी की अदालत में जाएं। ये हमारे मुल्क की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की खातिर आपने एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री, उसको आपने दहशतगर्दी के मुकदमे में इन्वॉल्व कर दिया। मतलब है कि कोई काम तो ऐसा हो कि जिसमें आपकी कोई रीजनेबलनेस नजर आए। राना सनाउल्लाह साहब ने जब से ये इख्तिदार में आए, सिवाय गोली लाठी के अलावा, बदमाशी और ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल के अलावा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है। बात यह है कि इनकी हुकूमत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि स्टेट मशीनरी को आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, और ये गिरफ्तारी देखें, वो इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, वो इल्तवा में रख सकती है, ये पंजाब पुलिस के तो मुल्ज़िम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद पुलिस अगर चाहेगी तो वो भी ड्यू प्रोसेस होगा फाइनल करने के लिए, वो पंजाब पुलिस को अप्रोच करेंगे और फिर वहां उनकी हेल्प से फिर वो गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर कोई शख्स अदालत की हुदूद के अंदर भी दाखिल हो जाए और या कोई एप्लीकेशन ही फाइल कर दे, या इस नीयत से ही वहां एक कह दे कि जी मैं जा रहा हूँ प्रोटेक्टिव बेल के या बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, तो किसी भी पुलिस ऑफिशियल को, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि उनको गिरफ्तार करने का हक हासिल नहीं होता। तो मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मैं साथ ही ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा अपनी अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट को भी और बाकी तमाम मुख्तदर हल्कों को भी, FIA और पुलिस को भी, यार 4 साल पहले भी इधर एक एफिडेविट दे के बंदा गया था कि जी मैं 6 हफ्तों बाद वापस आऊंगा। ना तो आज तक किसी अदालत ने उनको पूछा, ना तो किसी पुलिस ने, ना किसी FIA ने, ना किसी शख्स ने उनको पूछा जी वो जो 6 हफ्तों के लिए इलाज कराने गया था। इमरान खान साहब के ऊपर तो कातलाना हमला हुआ है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो चल फिर नहीं सकता, वो हर अदालत में पेश हुआ है, उसको किसी किस्म का कोई ये नहीं है कि वो अदालत में नहीं आना चाहता। उसको तो प्रॉब्लम है मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर कह दे वो ट्रैवल नहीं कर सकता, वो ट्रैवल करने का काबिल नहीं है, तो दैट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट। तो एक डॉक्टर की रिपोर्ट को कोई भी शख्स या कोई भी अदालत अंडर दी कानून शहादत आर्डर उसको सेटिसाइड नहीं कर सकती, मैक्सिमम वो मेडिकल बोर्ड बनाने का आर्डर कर सकते हैं। अच्छा शुएब शाहीन साहब, आबिद जुबैरी साहब की ऑडियो टेप भी चलाई है परवेज इलाही साहब के साथ राना सनाउल्लाह ने, क्या आप समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा अमल है कि एक प्राइवेट कन्वर्सेशन, और दूसरा ये कि क्योंकि आबिद जुबैरी साहब भी गए हुए हैं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उनकी भी पिटीशन है, आप की तरफ से भी गई हुई है सदर सुप्रीम कोर्ट, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के तौर पर, और वो वकील भी हैं उसमें, तो आपको भी खतरा होगा फिर अगर आपकी इस तरह से कोई टेप करें प्राइवेट कन्वर्सेशन, तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त अमल है या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन इस पे अपनी जजमेंट्स और फैसले दे चुकी है, बल्कि उन हुकूमतों को खत्म करने में एक रोल था और एक फाइंडिंग्स आई थी कि इन हुकूमतों ने ये गलत काम किया है कि जजेस के टेप लोग फोन टेप किए या लोगों के प्राइवेट लोगों के फोन टेप किए। ये तो जुर्म है, अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती है कानून के मुताबिक। और परवेज इलाही साहब की अगर उस जमाने की टेलीफोन टेप हुई है जिस वक्त वो वजीर आला थे, फिर तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी होता है, क्योंकि अगर एक सिक्योर्ड लाइन को अगर आप टेप करते हैं तो ये तो सबसे बड़ा जुर्म है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। बात ये नहीं है कन्वर्सेशन क्या हुई है, बात ये है कि अगर आप टेप कर रहे हैं तो वो कौन कर रहा है, जो शख्स या जो अथॉरिटीज या जो इदारे कर रहे हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आपने देखा है कि अभी जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है अलवी साहब को, उसमें उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि बाजवा साहब ने ये कहा है जो इंटरव्यू देते वक्त कुछ लोगों को, वो सही है या गलत है, मैं अभी ऑथेंटिसिटी का मुझे नहीं पता कि उनका इंटरव्यू जो जर्नलिस्ट ने चलाया है वो कितनी उसकी में सदाकत है, लेकिन अगर वो दुरुस्त है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, क्योंकि वो जो प्रोटेक्टेड किस्म की वो जो कन्वर्सेशन होती है या टेलीफोन लाइन होती है, उसको अगर कोई इदारा या कोई शख्स टेप करता है
वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, तो उनके खिलाफ इस बात पे प्रोसीडिंग्स हो सकती है। सिद्दीक, शोएब साहब ये बताएं कि अब आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि इमरान खान साहब अब अगर दोबारा भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करते हैं और जाते हैं तो उनकी बेल सुनी जाएगी और वो उनको मिल भी जाएगी। तो ये बताएं कि अगर वो नहीं जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट, और ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, तो क्या चांसेस हैं यहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है, फांसी जमानत मिल सकती है या मुमकिन नहीं होगा? जी, यहाँ से भी मिल सकती है, बिल्कुल मुमकिन है। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला फरमाया है कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए पहली शर्त है कि बंदा पेश हो। भाई अगर मेडिकली वो इस काबिल नहीं है, वो नहीं पेश होता, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल एग्जेम्पशन एक्सेप्ट की है ना। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को भी एग्जेम्पशन दी थी। ये जो इसहाक डार साहब के जो थे वारंट सस्पेंड किए थे, और सलमान सफदर को ये बेल हुई, और कई लोगों को बेल होती है। ये जो प्रोटेक्टिव बेल होती है ये इसलिए नहीं होती है, ये इंसाफ को फैसिलिटेट, जो इंसाफ मांगने आता है साइल, उसको फैसिलिटेट करने के लिए अदालतें बैठी होती हैं। अगर डॉक्टर पेश हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया है कि उसकी लाइफ, उसकी वो जो मेडिकल हेल्थ है वो ऐसी है कि जिसपे उनके लिए अगर वो बेहतियाती करेंगे या चलेंगे तो उनका जो 3 हफ्ते का रेस्ट है वो 3 महीने के लिए भी हील अप का प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों को इतना रिजिड होना चाहिए या रिजिडनेस शो करनी चाहिए। इसमें मेरा ख्याल है उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए था, लेकिन उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई बाहर नहीं है। तो शोएब साहब, जिसके से आप कह रहे हैं कि प्रोटेक्टिव बेल पे उनको मिल सकती है मेडिकल बुनियादों पर, लेकिन हमने देखा कि ये बताया गया उनकी डॉक्टर्स की जानिब से, वकला की जानिब से, कि वो बीमार हैं, नहीं आ सकते हैं, उनको गोली लगी है, फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद नहीं सुनी गई। तो आगे भी अगर यही सूरत हाल होती है, प्रोटेक्टिव बेल में वो नहीं पेश होते मेडिकल बुनियादों पर, तो फिर अदालत क्या कर सकती है? देखें, अदालत के पास तो ऑप्शन मौजूद है ना। अगर तो वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा कहते हैं कि ठीक है जी, मैं जिस हालत में भी हूँ मैं आने को तैयार हूँ, अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन दे के पेश हो जाते हैं तो प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने मेरिट पे देखेगी ना, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी ग्राउंड पे पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि जी मुझे मेरी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, इंटरम बेल दी जाए, और वो कोर्ट दे सकती है। उसमें किसी किस्म की सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि वो ना दे। शेख साहब, मरीम साहब का बयान आया था जी, दमाद है, फलां है, उसके लिए अदालतें कर रही हैं, इस तरह की बात। अब जब ये इमरान खान साहब के ज़ाहिर है उनकी रिजेक्ट हुई, तो ये समझा जाए कि जी मरीम साहब ने चूंकि अदालतों पर वार करना शुरू कर दिए थे, उसकी वजह से ये हो रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, ये बात तो है कि मरियम नवाज साहबा ने जो अटैक करने की कोशिश की है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की है अदलिया को, उसका इफेक्ट तो हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर जज आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, और वो अपने मिजाज और अपने अंदाज से वो सुनता है केसेस को। लेकिन एक बात तो वो है ना कि वो ये है कि अगर एक अदालत, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल ही केस था, वो पर्सनल एग्जेम्पशन देती है बिकॉज ऑफ सेम मेडिकल इश्यूज पे, और उन्हीं मेडिकल इश्यूज को लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब कहते हैं जी मैं नहीं मानता, वही सर्टिफिकेट है, वही डॉक्टर्स हैं, वही इशू है, वही एक मैटर इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत होता है। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, मेरे पास 1 मिनट ब्रेक से पहले, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, बहुत से लोगों ने कहा जी ये तो केस था तकर्रुर तबादलों का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्यों आ रहे हैं जजेस के कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इस पर बड़े लोग एतराज करें। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के वो कस्टोडियन है, दस्तूर पाकिस्तान के वो मुहाफिज हैं। तो अगर वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को इदारा करने जा रहा है और उसी से रिलेटेड एक केस है कि जो तकर्रुर तबादले वाला है, तो वो सवाल नहीं कर सकते, वो पूछ नहीं सकते उस आईनी इदारे से कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप क्यों नहीं अदा कर रहे। अगर उन्हें पूछ लिया तो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर लिया। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फॉर होल्डिंग द इलेक्शंस, उसको फिक्स किया जाए, उसको डे टू डे बेसिस पे सुना जाए और जल्दी डिसीजन आ जाए, ताकि 1 महीना तो ये गुजार चुके हैं पहले, 1 महीने से ज्यादा अरसा, अब 2 महीने बाकी हैं, इसलिए कि उसके लिए प्रिपरेशन जरूरत है, उसके लिए ज़ाहिर कैंडिडेट्स को जाना है, पोलिटिकल पार्टीज ने मूव ऑन होना है और इसके लिए एक माहौल बनता है, तो इसलिए इसको जल्दी लगाया जाए और उसको डिसाइड। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद के सदर हमारे साथ थे। ब्रेक लेते